बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिशीज़ नानो किचन में सबको खुश आमदीद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें। आज की मेरी रेसिपी है चटपटी विंग्स बिरयानी। बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर देखें। रेसिपी शुरू करने से पहले आइन दुआ कर लेते हैं। या अल्लाह पाक हमें, हमारे बच्चों को और तमाम मोमिन मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पर चलाना। या अल्लाह हमारी टूटी फूटी इबादतों और दुआओं को कबूल करना। या अल्लाह तंग दस्ती मोहताजी से बचाना। या अल्लाह पाक जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करना। और जिनके हयात हैं या अल्लाह उन्हें किसी बीमारी, किसी भी तकलीफ़ में मुब्तला ना करना। और अगर जो कोई किसी तकलीफ़ और बीमारी में मुब्तला हैं उन्हें शिफा अता करना। या अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को रहती दुनिया तक शादो आबाद रखना। कल का वर्ल्ड कप या अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान के नसीब में लिख दे, आमीन। सबसे पहले मैंने ये पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए, जिसमें मैं चावल डालूँगी। चावल जो केक की मेजरमेंट के लिए कप यूज़ होता है वो 3 कप भर के चावल है। ये मैंने खुला पानी यूज़ करना है, वो मैंने रख दिया है। और उसमें 1 टीस्पून भर के 2 टीस्पून के बराबर नमक और 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा डाला है। इसके अलावा ये हाफ़ kg से थोड़ा सा ज़्यादा विंग्स हैं। बिरयानी मसाला यूज़ होगा, इमली यूज़ होगी, गरम मसाला, अदरक लहसुन, ये टमाटर जो मैंने चॉप करके रखे हैं और चॉप किए हुए प्याज हैं। इसके अलावा जो मसाले यूज़ होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सुर्ख मिर्चें यूज़ होंगी, ये देखें, और धनिया पाउडर यूज़ होगा। मैं आपको फिर साथ साथ बता दूँगी कि कितना मैंने डालना है। और ये हल्दी और नमक। तो पानी बॉयल दूसरी साइड पे हो रहा है, अभी मैंने उसमें चावल नहीं डाले। इसके साथ मैं ये विंग्स का मसाला तैयार कर लेती हूँ। 1 कप मैंने ऑयल का डाला है और ये प्याज उसमें डाल दिए हैं। इस बिरयानी में आपने प्याज को कोई कलर नहीं देना, बस प्याज़ों को सौते करना है। ये देखें, ये वैसे भी चॉप किए हुए हैं तो ये जल्दी सौते हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे। ये इसकी भी मैं आपको वजह बताती हूँ। वो इस वजह से कि बिरयानी मसाला भी जैसे डालते हैं तो सालन का कलर, कौरमे का कलर जो है वो डार्क हो जाता है। अगर प्याज़ों का कलर ऑलरेडी डार्क कर देंगे तो वो फिर और ज़्यादा ब्लैक सा बन जाएगा। तो इस वजह से उनको सिर्फ सौते करना है। ये पानी में बॉयल आ गया है और मैं इसमें चावल डाल दूँगी। चावल मैंने 70% बॉयल करने हैं, 30% रहने देना है, जो मैं दम में इनको मैनेज कर लूँगी। अदरक लहसुन मैंने डाल दिया है। अदरक लहसुन का जायका थोड़ा सा पका लेंगे। आपको पता है कि अदरक लहसुन का जायका पक जाए तो फिर ज़बरदस्त चीज़ बनती है, वरना कच्चा जायका आता है। ये मैंने टमाटर डाल दिए हैं, तो टमाटर भी चॉप करके डालें, क्योंकि इस बिरयानी में जितनी चीज़ें मैंने जिस तरह बताई हैं इसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी बिरयानी बिल्कुल ऐसी ही बनेगी, चटपटी सी और मज़ेदार सी। तो ये देखें, मैंने विंग्स डाल दी हैं। विंग्स हाफ़ kg से थोड़े से ज़्यादा हैं। आप चाहें तो 1 kg भी डाल सकते हैं। इसमें कोई क्वांटिटी की बात नहीं है, आप अपने मुताबिक भी डाल सकते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून हल्दी डाली है, ये देखें, और 1 टीस्पून भर के सुर्ख मिर्चें डाली हैं। हाफ़ टीस्पून मैं इसमें पिसा हुआ धनिया डालूंगी, ये देखें, ये भी डाल दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। और जो है कुकिंग को आसान बनाना चाहिए, क्योंकि जो नई सीखने वाली बच्चियां होती हैं, अगर उनको हम ऐसे कहें कि ये बहुत मुश्किल है, नहीं ये बेटा आप नहीं बना सकते, तो वो थोड़ा डिसहार्ट हो जाती हैं और कुकिंग से फिर भागती हैं। तो हमेशा ऐसी चीज़ बतानी चाहिए जो आसान हो। बच्चियां कहें कि ये बताने का तरीका भी आसान है और ये देखें इतनी जल्दी बन भी जाती है, इस तरह की कुकिंग होनी चाहिए। तो ये देखें, अब मैं इसमें बिरयानी मसाला डालूँगी। ये पूरा पैकेट है और मैं हाफ़ डालूँगी। इसके अलावा मैं खड़े मसाले डाल रही हूँ। ये मैंने 1 पीस डाला है दालचीनी का, और ये 1 मोटी इलायची है, और थोड़े से लौंग और काली मिर्च मैं डालूँगी इसमें। ज़ीरा मैंने इस वजह से नहीं डाला क्योंकि ज़ीरा मैं ऑलरेडी चावलों में डाल चुकी हूँ, तो इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब बिरयानी मसाला भी अब मैं साथ साथ ही डाल दूँगी। तो मैं आपसे यही बात कर रही थी कि कुकिंग को आसान बनाएं, क्योंकि मुझे वो दिन याद आते हैं जब मेरी शादी हुई, क्योंकि मेरी अर्ली एज में शादी हो गई थी, तो मुझे कोई इतनी कुकिंग की समझ भी नहीं थी। तो मैं किसी न किसी से गाइडेंस लेती थी। तो आपको पता है ना, किसी को बताने के लिए दिल होता था और किसी का नहीं होता था, तो फिर बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन अब तो कुकिंग आसान हो गई है। अब यूट्यूब पे कोई चीज़ सर्च करना चाहो, लिखो, और कितने लोगों की वो रेसिपी आ जाती है। तो मैं कहती हूँ कि बच्चियों को जो है ना इस साइड पे लगाना चाहिए, कुकिंग उन्हें आनी चाहिए, और कुकिंग करने से मोहब्बत पैदा करनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि दिल से अगर कोई चीज़ बनाई जाए तो वो एक तो अच्छी बनती भी नहीं है, और फिर वो जान छुड़ाने वाली बात होती है। यह मैंने इमली डाल दी है। आप ये देख रहे होंगे कि इमली को मैंने भिगो के नहीं रखा, क्योंकि इस बिरयानी में इमली को भिगो के नहीं रखते, ये ऐसे ही डालनी होती है। और ये बहुत अच्छी इमली है। अगर आपकी इमली काफ़ी टाइम से पड़ी हुई है और बहुत सख्त हो गई है तो उसमें आप हल्का सा पानी डाल सकते हैं। तो ये क्योंकि बहुत अच्छी इमली थी, ये देखिए मैं हाथों से डाल भी रही थी, तो आप देख रहे थे कि हाथों पे लग रही थी। तो ये मैं अब तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दूँगी। इस दौरान चिकन जो है वो तकरीबन गल जाएगा। तो ये देखें, ये चावल, और चावलों को आपने खुले पानी में डालना है। मैं बार बार कहती हूँ कि बिरयानी बनाते वक्त आप खुले पानी में डालें। ये देखें, अब चावल आप देख रहे होंगे कि दबाने से मैश नहीं हो रहा, लेकिन टूट रहा है। मैश होने में और टूटने में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ये आप देखें। और इस स्टेज पे मैं नमक चख लूँगी, क्योंकि बिरयानी मसाले में नमक होता है। तो इस स्टेज पे मैंने नमक चख लिया और मुझे अंदाज़ा है कि अब मैंने कितना नमक डालना है। जितना मेरा ये कौरमा तैयार हो रहा है और जितने मेरे चावल हैं, उस हिसाब से मैं 1 टीस्पून भर के नमक का डाल रही हूँ। बिल्कुल सही होगा, क्योंकि चावलों में भी डाल चुके हैं, बिरयानी मसाले में भी नमक है। मैं हमेशा कहती हूँ नमक आपने हाथ रोक के डालना है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ नमक वाली चीज़ बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो ये देखें, ये माशाल्लाह। और अब इस स्टेज पे ये भी देख लें कि अगर प्याज़ों का रंग हमने सुर्ख किया होता और ब्राउन गोल्डन किया होता तो ये कौरमा और ज़्यादा डार्क कलर का होता। इसलिए मैंने कहा था कि सिर्फ प्याज़ों को सौते करना है। तो ये देखें, ये मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी इस वजह से कि जो हमारे चावल हैं उस हिसाब से तय लग सके, वरना चिकन गल चुका है, विंग्स हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। और ये हमारा जो कौरमा है, हमने इतनी ग्रेवी रखनी है चावलों के हिसाब से। ये देखें, अपने बच्चों में, अपनी बेटियों में, बेटों को भी मैं कहती हूँ कि बेटों को भी आना चाहिए, उन्हें समझ हो कि ये कैसे चीज़ बनाते हैं। भाई कल को उनकी शादियाँ होनी है, अपनी बीवियों की हेल्प करें। अब हम ये कहें कि नहीं नहीं बीवियों की हेल्प नहीं करनी चाहिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ काम कराते थे, झाड़ू लगवाते थे। हम तो उनकी खाक के बराबर भी नहीं है, तो हम क्यों कहें कि हमारे बेटों को ये काम नहीं आना चाहिए, जी उनकी बीवी ही करेगी। तो हम कहते हैं जितनी ज़रूरत बेटियों को है उतनी ज़रूरत बेटों को भी है, उनको भी आनी चाहिए समझ कि ये चीज़ कैसे बनती है। तो ये देखें, मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है इस वजह से कि जो हम पहली तय लगाएंगे चावलों की तो वो नीचे चिपकेगी नहीं। हल्का सा ऑयल इस वजह से मैं डालती हूँ। अगर आप ना डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं ये एक टिप बता रही हूँ कि चावल फिर पहली जो तय वाले होते हैं वो लगते नहीं हैं। तो अब मैं साथ साथ ये असेंबल करूँगी। ये देखें, अब मैं ये कौरमा इसमें डाल रही हूँ। तो ये देखिए, बहुत आसान है। मैं किसी जगह पे भी आपने देखा होगा कि कोई मैं ऐसी चीज़ नहीं डाल रही, कोई ऐसा मसाला नहीं है या मसाला भूनने के ये मैं कहूँ कि मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, अब बहुत आसान है। अब कुकिंग बहुत आसान हो गई है। हमारा तो ये जब दौर था तो हमें ये होता था कि अम्मी ने सिखाया है तो हम सीखेंगे, और तो कोई सिखाने वाला होता ही नहीं था। तो अल्लाह ताला हमारी अम्मी को जन्नत में जगह दे। मुझे तो वो सारी कुकिंग सिखा देती, लेकिन मेरी बहुत जल्दी शादी हो गई थी तो इस वजह से मैं उनसे कुछ नहीं सीख सकी। लेकिन जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की तो मैं अम्मी से पूछती थी कि अम्मी ये कैसे बनाएं, ये कैसे बनाएं। बल्कि उनके फौत होने के थोड़ा टाइम पहले तक मैं उनसे पूछती थी कि अम्मी ये चीज़ मैं बना रही हूँ तो आप कैसे बनाती हैं, आप कैसे बनाती हैं, तो वो मुझे बताती थी। तो अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। मेरी बहुत अच्छी माँ थी।
मैं अपने कोई दुख बताती थी। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो मेरी माँ ही थी जो मुझे दिलासा देती थी और मेरे बच्चों के लिए मुझे बहादुर बनाती थी, और मैं बहादुर उन्हीं की वजह से बनी रही। वरना आपको पता है ज़िंदगी का साथी चला जाए तो वो औरत जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो मेरी माँ ही थी जिसने मुझे इतने हौसले दिए। तो ये देखें, ये मैंने सारी तय लगा दी है और अब मैं इसको 5 मिनट के लिए, क्योंकि जो 30% रहता है वो 5 मिनट में ही ये सही हो जाएगा बिल्कुल। अब मैंने पुदीने के पत्ते इसमें डाले हैं खुशबू के लिए और जायके के लिए। तो आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इस स्टेज पे अगर आप सब्ज़ मिर्चें भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। मुझे नहीं पसंद इसमें बिरयानी में, मैं तो नहीं डालती। तो ये देखें, 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी बिरयानी तैयार है। और ये देखें, चावल भी बिल्कुल खिले खिले से हैं। इसमें रंग की भी कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमने हल्दी डाली है, तो इसकी वजह से इसमें बिरयानी में कलर आ जाता है। तो जो दूसरी तरीके से बनाते हैं उसमें रंग डालना पड़ता है क्योंकि उसमें हल्दी नहीं होती, तो फिर कलर देने के लिए। तो मेरा तो ये देखें ऑलरेडी इसमें येलो सा कलर आ गया है। अब मैं आपको डिश में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें, जायका भी ज़बरदस्त है और कलर भी ज़बरदस्त है। तो आप लोग ऐसे बनाएं, खाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं। बल्कि मुझे तस्वीर शेयर किया करें कि आपने बनाई है, आपकी कैसी बनी है। कोई मिस्टेक हो जाती है तब भी गाइडेंस ले लिया करें, और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर भी मुझे ज़रूर बताएं, निशानदही किया करें। मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि सीखने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती। तो इंसान जब तक ज़िंदा है सीखता ही रहेगा। तो ये देखें, मुझे उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी भी आपको अच्छी लगेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।